भगवान श्री राम एवं माता जानकी की मंगल आरती के साथ ही आज की लीला का शुभारंभ हो चुका है। भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी गोड्डा आध्यात्मिक केंद्र की इस पावन धरा पर आज की लीला का आनंद लेने के लिए पधारे हुए सभी दर्शक महानुभाव, माताओं, बहनों, बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दर्शकों के साथ साथ जो मीडिया कर्मी मीडिया कवरेज के लिए आए हुए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आज का पात्र परिचय एवं व्यवस्था परिचय आपके सामने रख देता हूँ। राम के अभिनय में श्री योगेश बयाला, लक्ष्मण के अभिनय में श्री राकेश कम्मा, भरत के अभिनय में श्री कमल महर्षि, शत्रुघ्न के अभिनय में श्री राहुल सांखोलिया, सीता के अभिनय में श्री जयप्रकाश खेमका, वशिष्ठ के अभिनय में श्री दिनेश राकावत, खर के अभिनय में श्री सुरेंद्र प्रजापत, दूषण के अभिनय में श्री जयकांत सांखोलिया, रावण के अभिनय में श्री प्रदीप लड्ढा, लाल मुजक्कड़ के अभिनय में श्री देवेंद्र कम्मा, मेघनाथ के अभिनय में श्री ओम प्रकाश नाई, शूर्पणखा के अभिनय में विशाल जांगीर, निषाद के अभिनय में श्री नंदलाल दाइमा, मल्लाह के अभिनय में श्री भरत पिपलवा, राक्षस के अभिनय में श्री मुकेश गोदारा एवं श्री नरेश शर्मा, मामा मारीच के अभिनय में श्री संजय पारी, मंत्री के अभिनय में श्री अंकित बुढ़ाडरा एवं श्री दिनेश गोयनका। इनके अलावा हमारे नृत्य कलाकार मोनू सैनी आप जयपुर से पधारे हैं। झांकी कलाकार हमारे श्री हेमंत पीपलवा एवं श्री नरेश शर्मा है। हास्य कलाकार हमारे विष्णु पेंटर एंड पार्टी है। पत्र परिचय के साथ साथ ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, इनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले मंच व्यवस्था श्री संजय चौटिया, श्री किशन सोनी, श्री महेंद्र जोशी, श्री दीपक जांगीर, श्री रेतीराम नाई, आप सभी मिलकर देख रहे हैं। माइक व्यवस्था श्री अमर सावन कैलाश जी निर्माण की है। टेंट एंड लाइट व्यवस्था श्री दीपिका टेंट हाउस की है। मंच पर यह व्यवस्था श्री भंवर जी एवं श्री राजकुमार जी खेमका आप देख रहे हैं। रूप सज्जा श्री विष्णु पेंटर एंड श्री सुभाष पेंटर की है। संगीत व्यवस्था श्री मुमताज मिरासी एंड पार्टी आपकी है। भंडार व्यवस्था श्री जयकांत सांखोलिया, श्री लक्ष्मीकांत जोशी, श्री राजेश महर्षि, श्री नंदू पिंपलवा, श्री गजानन गहलोत आप सभी देख रहे हैं। मैदान व्यवस्था श्री रामलाल जी पारिक, श्री रामपाल जी भोगला, श्री महावीर स्वामी, श्री राजकुमार जी बांठोलिया, श्री गोपाल पारिक, श्री रोहित कम्मा, श्री विनोद प्रजापत एवं श्री राजकुमार जी पुरोहित आप सभी देख रहे हैं। सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी लीला बहुत ही सुंदर एवं संवादों से भरपूर होगी। इसमें केवट द्वारा भगवान श्री राम को नैया पार, भरत मिलाप, लक्ष्मण सीता संवाद, शूर्पणखा का नाक काटना, खरदूषण वध, सीता हरण एवं जटायु मरण यहाँ तक की होगी। आज की लीला बहुत ही सुंदर एवं संवादों से भरपूर होगी। लीला का आनंद लेने के लिए पधारे सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया पूरी लीला का आनंद लेके ही यहाँ से फिर जाइएगा। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सामने सारे दृश्य हम आपको दिखा सकें। लीला की शुरुआत
भगवान श्री राम की आरती के साथ हो चुकी है। लीला का प्रथम दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो उससे पहले हमारे नृत्य कलाकार मोनू सैनी आपके सामने एक सुंदर नृत्य के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। एक बार कृपया हमारे कलाकार का जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं जोरदार जयकारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मणी छोटा भाई आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मणी छोटा भाई बीच बिचारे चले जानकी। रघुवर की सुधी आई आई रे मोरी सियावर की सुधी आई बन चले लक्ष्मण सियामाई आई रे मोरी रघुवर की। अयोध्यावासियों तुम्हें प्रणाम, हे देवताओं तुम्हें भी प्रणाम। क्षमा करना, मैं आप लोगों की सेवा से 14 वर्ष के लिए वंचित रहूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं हंसी खुशी से 14 वर्ष बाद में आके आप लोगों के दर्शन पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। आई रे मोरी सियावर की सुधी आई राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठुकराई, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठुकराई, मात सिया बिना सुनी केवट से जाके कहो कि हमें नैया से उस पार लगा दे। जो आज्ञा भ्राता जी। सुनो तुम नाव चलावन हार, हमको चलना है उस पार। करे तुमसे
करो मत हमको यूं बदनाम कि लो सब हमसे अपने दाम। करे हम क्यों दुखदायक काम, तुम्हें पहचानत है हमरा। दिया जब पाव सिला गई नभ मंडल में तत्काल, कहीं ये धोखा यूं ना उड़ जाए, करे प्रभु पीरम हो जाए। प्यारे साथियों, ये तो एक कल्पित कहानी है, अन्यथा तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो महाराज, हम तो आपके चरण धोए बगैर नौका में नहीं बैठने देंगे। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अपनी शंका दूर कर लो। ले आओ रे पानी। आइए भगवान, अब आप नौका में विराजमान हो जाइए।
उतराई के बदले यह कंगन ले लो, क्योंकि हमारे पास धन दौलत तो कुछ है नहीं। माता जानकी, ये कंगन दिखाकर हम गरीबों का अपमान मत करो माते। इसमें अपमान की क्या बात है भाई? माते, पैसा है हम दोनों का एक, नहीं कुछ मेरी शान बड़ी, मैं हूं ओछी पूंजी वाला, प्रभु आपकी है दुकान बड़ी। वो किस तरह भाई? जब खेवट हो तुम भी, फिर हमसे कंगन पर टलते कब है? ये आपस का व्यवहार नहीं, बिन कारण क्यों शर्मावत हो? घुटने घुटने जल से डर के प्रभु, नदियां तट नाव मंगावत हो। आप तो दिन रात तरणी के भव से पार लगावत हो। भाई, हमारे पास धन दौलत तो है नहीं, इसलिए अपनी उतराई के बदले यह कंगन ही ले लो। हे भगवान, हम और आपको पार उतारे, बड़े ही आश्चर्य की बात है। आपका ध्यान धरने से तो लाखों लाखों पार उतर चुके हैं। ध्रुव तारे सगर उतरे, कुंवर प्रहलाद पार उतरे, आपका ही नाम लेकर प्रभु अजमल जैसे पार उतरे। कुछ इतना ही नहीं, ऐसे तो हजार उतरे, मगर कर्मों की कश्ती पे सब होकर सवार उतरे। यदि किश्ती सलामत रहती है, पानी के रेलों में न हो किश्ती, तो मल्ला पड़ता है झमेलों में। लो भाई, अपनी उतराई ले लो। नहीं रे, ये कंगन कोई नहीं देना। अरे भाई, ये तुम्हें नहीं, इन गरीब मजदूरों को दिए जा रहे हैं। हम कंगन पर टलते कब है, रत्नों पर क्या ललचावत हो। दिखला करके गुड़ की डली, प्रभु बालक को बहलावत हो। दुनिया भर के धनवानों में सबसे बड़े धनवान कहलावत हो, फिर भी अपनी मजबूरन को रुपयों पर भाई चुकावत हो। तो क्या लेना चाहते हो भाई? हे प्रभु, मैं खेवट हूं, फिर क्या लेवत क्या देना है। हम आपको पार लगा देंगे, आप हमको पार लगा देना। जब तुम भी खेवट, मैं भी खेवट, एक वर्ण एक जात, लेन देन की रही प्रभु, फिर कौन सी बात। प्रभु, मैंने आपको कर दिया पार यहां से ठार, हमको करना पार प्रभु, जब हम आए आपके द्वार। नारायण नारायण। हे मित्र, जरा सोचो तो सही, जब मैं इस छोटी सी नदी को पार न कर सका, तो तुम्हें भव से कैसे पार कराऊंगा। वास्तव में ये अपनी मुक्ति चाहता है और भव से पार करने का मुझे अपना ऋणी बनाना चाहता है। अच्छा भक्तराज, तुम धन्य हो। अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हमें अभी और भी आगे जाना है। प्रभु, मैं आपसे अलग तो नहीं होना चाहता, परंतु क्या करूं, आपको तो आगे जाना ही है। घबराओ नहीं भक्तराज, हम 14 वर्ष व्यतीत करके आते वक्त आपसे जरूर मिलेंगे। ऐसी आज्ञा हो प्रभु। हे आंधी तूफान
प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं कहो मैं दुर्बल इंसान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे ज़बान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों। प्रभु के पदों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निदान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा। कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बावरे हुए हैं मेरे प्राण। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो न खोले। अपने भीलों को हथियार संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामने से भरत जी का लश्कर आ रहा है उसमें प्रेम की तरंगे हैं, लड़ाई की कोई बात नहीं है। क्या कहा? भरत जी का लश्कर बढ़ा चला आ रहा है। और लड़ाई कैसी? मैंने पता लगाने के लिए भेजा था भगवान कि भरत जी के मन में कहीं कोई द्वेष तो नहीं आ गया है। आश्चर्य नहीं, अन्यथा सेना को साथ लाने का क्या प्रयोजन। इसीलिए तो भगवान मैंने भील सेना को तैयार रहने के लिए कहा था, परंतु अब ये सूचना आई है कि भरत जी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं है। उनके मन में तो प्रभु प्रेम की तरंगे ही तरंगे हैं। भरत जी के मन में न तो द्वेष है और न ही बुराई, बल्कि उनके ऊपर तो अपने भाई को वन से लाने की धुन सवार है। यदि ऐसा नहीं होता प्रभु, तो मेरे भीलों के तीरों से बचकर भरत जी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाते। कटा देता मैं अभी मैदान को, जब आज वीरों से न जाता एक भी बचकर मेरे इन भीलों के तीरों से। संभव है कुटिल नीति से उसने अपना भेद छुपाया है। प्रभु, मैं स्वयं इसका निश्चय करके आया हूँ। भाई लक्ष्मण, भाई भरत पे ये दोष लगाना सर्वथा अनुचित है। वास्तव में उनके मनोभाव जानने से पहले उन पर कलंक लगाना उचित नहीं है। माताजी, यही उनके मनोभाव है, तभी तो साथ साथ लश्कर का भी इंतजाम है।
आखिर भरत है किसका पुत्र? उसी कैकेयी का, जिसके सिखाने पर उसने हमें अकेला देख चढ़ाई की है। फिर भी वह अपने स्थान पर सही है। हमने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है तो वो माताजी की आज्ञा का पालन कर रहा है। दया निधान, ये आपकी उसी नरमी का ही तो फल है, अन्यथा राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति आज जंगलों में यूं दर दर न भटकती। क्या सभी का हृदय आपके समान कोमल होता है? अवश्य ही उसे अखंड राज्य की करने की धुन यहाँ खेत लाई है, परंतु कोई परवाह नहीं, यहाँ आने दो बस उसे, जितना नहीं छोड़ूंगा। एक नेवले की तरह उस नागिन के बच्चे को झिझोड़ूंगा। भरा है द्वेष जिस सर में, कसम है उसको फोड़ूंगा, न काटूंगा मगर तलवार की मुट्ठी में फोड़ूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत, जरा इस पर विचार तो करो। क्षमा करिए प्रभु, मैं आपके सामने बहुत कुछ अधिक कह गया, परंतु क्या करूं, रघुवंश का अंश, भाई का सेवक और हाथ में धनुष बाण, भरत स्वदेश, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे शांत रख सके। कहते हैं अपराध चरणों की तरफ देखना, देखना मेरी तब अवगुण मेरे देखना। उठो भाई भरत, ये संकोच व्यर्थ है। मैंने आपका अपराध किया है प्रभु। और मैंने आप दोनों का अपराध किया है भैया। लज्जा और पछतावे से मेरा चेहरा पानी पानी हो रहा है। भैया भरत की भक्ति और भ्राता जी की दूर अंदेशी से लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। न करना था मुझे जो काम वह फिलहाल कर बैठा, बिना बात ही भाई पे आंखें लाल कर बैठा। खूब होता भाई, तू अपना गुस्सा मुझ पे उतारता और रामचंद्र जी के खड़ाऊ मेरे सर पर मारता। रहम से मेरी खता को टाल कर गए भाई, ते आखिर आंखें लाल कर गए। क्षमा कीजिए भैया। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये कैसी अवस्था है? आपको पिताजी ने यहाँ पर कैसे आने दिया? कुमार, विधाता का जो लेख था वो पूरा हुआ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। ओह देव, ये कैसा अनर्थ हो गया। अंत समय में पिताजी के दर्शनों का भी भाग्य नहीं मिला। ओह निर्दयी विधाता, ये किस जन्म का बदला लिया है? बेटे राम, धीरज धरो। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है। ईश्वर ने जो लिख दिया वो होके रहता है। पूरी अयोध्या नगरी इससे दुखी है। भ्राता जी, माता के मुखमंडल से जो बुराई हुई है उसे क्षमा करें और अयोध्या वापस चले प्रभु। नहीं भरत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी के वचनों के आगे मैं मजबूर हूं। ऐसा करने से पिताजी के वचनों का उल्लंघन होगा। भैया, वचन भंग के पाप का मुझ पर होगा। आप तो अयोध्या वापस चले। प्रिय बंधु, पिता वही जो पुत्र को पाले, पुत्र वही जो वचन न टाले, पार वही जो करे भलाई, नार वही जो हो सुखदाई। नहीं भ्राता जी, आप वापस अयोध्या चले। अगर वचन निभाना तो हम तीनों भाई साथ मिलकर निभाएंगे। आप महलों में पधारिए। जिद न करो शत्रुघ्न, मेरे कहने पर जरा विचार करो। पिताजी की आज्ञा का मैं
उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सब अयोध्या जाओ और भाई भरत के राजकाज में हाथ बटाओ। यदि आप महलों में नहीं पधारेंगे तो मेरे गुरुचरण और आपके पद की सौगंध मैं अयोध्या में पांव भी नहीं रखूंगा। अपने प्रण के आगे मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आप इतनी ही कृपा करें कि अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। मैं इनको सिंहासन पर विराजमान कर इसकी पूजा किया करूंगा। भ्राता, तुम धन्य हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, मेरे ये चरण पादुका ले जाओ और राज्य कार्य चलाओ। आपका बहुत बहुत उपकार प्रभु। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे नंदीग्राम बसाने की आज्ञा दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाई शत्रुघ्न और गुरुदेव, आप सब जाइए और भाई भरत के राज्य कार्य में हाथ बंटाइए। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। यह शस्त्र मैंने अगस्त मुनि से